ऑलराइट, सो चाबी से शुरू करते हैं। मारुति की वही अपनी पुरानी सी चाबी, लेकिन बहुत ही फैमिलियर सी चाबी, बहुत ही इजी टू हैंडल। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं चाबी में। चाबी में आपको मिलता है केवल लॉक और अनलॉक का बटन, पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है आपको। सिंपल सी चाबी जो कि हमेशा से मारुति देता आ रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 360 व्यू के लिए 360 कैमरा। एंड जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 360 वाला जो कैमरा साइड है वो काफी क्लियर दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मारुति को थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने बैक कैमरा पे। बट स्टिल आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाती है एंड कैमरा काफी एक्यूरेट एंड फ्रीक्वेंट है। आपको अगर कोई भी बंदा, मैं देख रहा हूँ, अगर कोई भी बाइक निकल रही है, कोई भी कार बगल से निकल रही है, तो मुझे तुरंत के तुरंत उसका रिस्पांस दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे कि आप सामने देखो, मेरे को गाड़ी दिख रही है, रियल टाइम में मुझे दिखाई देता है कौन सी गाड़ी जा रही है, कैसी गाड़ी जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो मेरे को तुरंत रियल टाइम में दिखाई देता है, कोई लैग नहीं है। दिस इज अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल्दो ये दोनों स्क्रीन कंबाइंड है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी सारी कंट्रोल्स स्टीयरिंग के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये टिपिकल सुजुकी का स्टीयरिंग मिलता है, ये उससे काफी डिफरेंट है। थोड़ा सा स्क्वायरिश आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिल जाता है। एंड जिसके लिए मैं बोलूंगा कि मारुति ने वाकई में काम किया है या फिर सुजुकी ने वाकई में काम किया है, वो है इसका इंटीरियर। दिस लुक्स एब्सोल्युटली लग्जरियस। हालांकि आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, बाकी और पूरे केबिन में काफी जगह पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है जो कि लेदराइट मटेरियल का है। ये इस पर्टिकुलर कार को बाकी किसी भी सुजुकी की गाड़ी से कंप्लीटली डिफरेंट बनाता है। आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लव बॉक्स, आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। लेकिन हमारा मोटो इस वीडियो को बनाने का ये नहीं, हमारा मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का कि हम आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे पाए अबाउट दिस कार, जिसके लिए हमारा पूरा चैनल डेडिकेटेड है। क्योंकि मैं आपको कुछ भी दिखा दूं, कंपनीज कुछ भी दे रही है, लेकिन कितनी एक्यूरेटली वो सारी चीजें आपको काम करके देती हैं। आप जब रोड पे होगे तो आपको चाहिए केवल ब्रेक्स, चार पहिए, कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली आपकी बात समझते हैं और कितने फ्रीक्वेंटली आपके कमांड्स को एक्सेप्ट करके आपको एक प्रॉपर, एक परफेक्ट ड्राइव देते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए। दिस इज अ ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हियर। ओके, सो इस वीडियो को बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट वो जिसमें हम सिटी ड्राइव करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर क्या हैंडलिंग मिलती है आपको ई विटारा में। और एक वो जिसमें हम थोड़ी सी खाली रोड पे जाएंगे, हाईवे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम थोड़ी सी खाली रोड पे जाएंगे। वहां जाकर के देखेंगे कि जब आप थोड़ी सी स्पीड लेते हो तो उस सिचुएशन में आपको ये ई विटारा क्या परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिलायबिलिटी की बात करी जाए, सुजुकी आपको हमेशा रिलायबल ही रहेगा। आप कोई भी गाड़ी ले लो सुजुकी की, जो भी लोग बहुत टाइम से गाड़ी चलाते आ रहे हैं सुजुकी गाड़ी, वो गाड़ियां आज तक चल रही हैं, वो रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी होती है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मारुति या फिर सुजुकी उतरा है इलेक्ट्रॉनिक कार्स में या ईवीज में। सो उस सिचुएशन में हम इस गाड़ी को जज करेंगे कि ईवी में आपको परफॉर्मेंस कैसे मिलती है। देखो, ईवीज में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टेक नहीं मिलता है, आपको कोई बहुत ज्यादा मैकेनिकल पार्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं मिलता है। सिंपल सी दो चीजें होती हैं, आपकी बैटरी एंड मोटर। बाकी सारी चीजें सिंपल होती है, वैसी जैसी बाकी अदर कार्स में होती हैं। लेकिन इसमें इंजन नहीं होता है, इसमें बैटरीज और मोटर होती है। बैटरीज एंड मोटर्स हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी देती है। अगर आप एकदम से गाड़ी को किक इन करना चाहते हो तो वो बहुत आराम से किक इन हो जाती है। उस बेसिस पे हम देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस क्या मिलती है, कितने हद तक ये आपकी बात सुनती है, कितने हद तक ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। अच्छा, जो लोग मैनुअल आइस इंजन से ईवी पे एकदम से शिफ्ट करेंगे, उनके लिए एक
बोनस पॉइंट ये होता है कि आप जो गाड़ी अभी तक चलाते आ रहे थे मैनुअल, और आप जब स्लो स्पीड करते हैं, स्लो स्पीड में आप जब एकदम से आपको डर रहता है कि आपका इंजन बंद ना हो जाए, वो चीज इसमें बिल्कुल नहीं। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक की तरह चलती है कि आपने जैसे ही हल्का सा ब्रेक पुश किया, ये रुक जाएगी उसी जगह पे और आपको ये डर नहीं रहेगा कि बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक कार्स की बात करें तो वो आपको हमेशा माइलेज कम देगी। लेकिन ईवीज की अगर हम बात करें, ईवीज हमेशा प्रॉमिसिंग होती है हायर रेंज के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जब हम ईवी ड्राइव कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसको ज्यादा बेनिफिशियल बनाती है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर कार। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं किसी भी और आइस कार को, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आइस कार हमेशा आपका माइलेज घटा देगी और परफॉर्मेंस के इश्यूज होंगे। लेकिन जब हम एक ईवी चलाते हैं, सो ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब जैसे कि मैं इस समय 61 किलोवाट आवर के वेरिएंट में बैठा हूं ई विटारा के, इसमें कंपनी 500 के आसपास की रेंज क्लेम करती है। लेकिन अगर आप ड्राइव करते हो इफिशिएंटली इन सिटी, ये रेंज आपको हमेशा बढ़ करके मिलेगी क्योंकि इसमें होता है रीजनरेशन। आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो तो बैटरी चार्ज होने लगती है बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमेशा आपको ईवीज में मिलती ही मिलती है। मैं अभी भी सिटी के अंदर हूं एंड सिटी के अंदर ट्रैफिक मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को धीमे ड्राइव कर रहा हूं। उस बेसिस पे अगर मैं इस गाड़ी को जज करूं, बहुत रिस्पॉन्सिव है। एक और चीज, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आती रहती है। जितने भी देर से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं या फिर इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं देख रहा हूं, जैसे कि अभी तुरंत जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेरे बगल में आता है, 360 डिग्री कैमरा तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए, मुझे बताने लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, क्योंकि अगर मुझे ये जज करना हो कि कौन सी गाड़ी, कौन सा इंसान या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पे है जिससे मेरी गाड़ी का कोई क्रैश ना हो, उस सिचुएशन में मुझे तुरंत पता चल जाएगा। मेरे को 360 कैमरा में ये दिख जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पे है। साथ ही साथ आपको इंडिकेशन भी मिलता रहेगा कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट है, कहां से कितनी देर से कितनी दूरी में आपको इम्पैक्ट मिल सकता है। जैसे जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ड्राइविंग सीखी हुई है, या फिर जो लोग ओल्ड एज में हैं, जिनके लिए ये जज करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, उनके लिए तो ये फीचर बहुत मस्ट है, जो कि इसमें मैं देख रहा हूं बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करता है। मैं किसी भी और ईवी या फिर किसी भी और ब्रांड की गाड़ी में अगर मैं ये फीचर देखता हूं तो वो थोड़ा सा लैग करता है, जो चीज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दी। अब हम यहाँ से एक यू टर्न लेकर के एक थोड़ी सी खाली रोड पे जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि अगर मैं उसको पुश करता हूं, एक्सेलरेटर पैडल पे मैं पैर रखते ही कितना जल्दी इसका रिस्पॉन्स देख पाता हूं। अब अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं, दिस इज क्वाइट स्टेबल। मैं हल्का सा भी अगर इसको कमांड देता हूं तो ये आराम से मेरे कमांड को सुनती है। तो मुझे ये स्लगिश फील नहीं हुई, जैसे कि और मैंने कई गाड़ियों में देखा है। मैं इस समय किसी ब्रांड या किसी पर्टिकुलर मॉडल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं और भी गाड़ियों में मैंने देखा है कि अगर मैं एक एंथुसियास्टिक लेवल पे अगर मैं उस चीज को जज करता हूं तो वो मुझे थोड़ी सी स्लगिश फील होती है। लेकिन इस ई विटारा में, जो कि ऑलरेडी सुजुकी का ही एक ब्लड है, उसमें मेरे को वो चीज फील नहीं हुई। अब यहाँ पे मेरी रोड, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि रोड थोड़ी सी खाली है। थोड़ा सा मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमेशा बहुत ही ज्यादा क्विक, फास्ट और स्विफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एनी आइस कार। एक चीज मैं आपको हमेशा याद दिलाऊंगा कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, हमेशा सीट बेल्ट पहने। हम बहुत ही कंट्रोल लेवल पे इसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको गाड़ी चलानी है, आपको किसी भी भरी हुई और इंगेज सड़क पे स्पीड अप नहीं करना अपनी कार को। ऑलराइट, गाड़ी लगी हुई है इस समय इको मोड पे। अगर आप इको मोड से स्पोर्ट्स पे आते हैं या फिर स्पोर्ट्स मोड से इको पे जाते हैं ना, आपको तुरंत पता चल जाता है कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में चेंज आया है। अब हम थोड़ा सा इको मोड पे इसको स्पीड अप करके देखेंगे। 1 2 3 एंड थ्रॉटल। नॉट बैड एक्चुअली। इको मोड पे भी इतनी जल्दी से ये 60 के आसपास पहुंच रही है, इट इज नॉट बैड। थोड़ा सा स्लगिश फील होता है, एक हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट आता है, जो कि ईवीज के लिए तो नहीं है, क्योंकि सीवीटीज, अगर आप कोई सीवीटी गाड़ी चलाओगे, आप उसको अगर एकदम से स्पीड अप करोगे या फिर थ्रॉटल दोगे तो आपको उसमें एक रबर बैंड इफेक्ट आएगा। लेकिन ये उतना ज्यादा रबर बैंड इफेक्ट नहीं है जो कि आपको नॉर्मल किसी भी आइस कार में सीवीटी चलाते वक्त में आपको ये महसूस होता है। अब हम आगे से जाकर के यू टर्न लेंगे, क्योंकि अब वैसे हम थोड़ा सा एंगेज्ड रोड पे आ गए हैं, जहाँ पे इट इज नॉट गुड टू डू अ स्पीड टेस्ट। यहाँ पे 3 मोड्स हमको मिलते हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। नॉर्मल में आप नॉर्मल तरीके से ड्राइव कर सकते हो, बहुत ज्यादा पावर भी नहीं मिलेगी और बहुत ज्यादा ये आपको इकोनॉमी भी आपकी सेव नहीं करेगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड में हमेशा आपको बहुत ज्यादा पावर मिलती है, एकदम से स्पीड अप होती है। अब आगे थोड़ा सा रोड हमें फिर से खाली दिख रही है, हम इसको स्विच करते हैं स्पोर्ट मोड पे, इसको हम स्विच करते हैं। हम है इस समय स्पोर्ट्स मोड में इन ई विटारा। लेट्स डू द स्पीड टेस्ट। 1 2 3। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ये तुरंत बताती है कि भाई, नाउ आई एम अ बीस्ट। तुरंत आपको बता देती है। अभी हमने इको मोड पे भी हमने स्पीड टेस्ट किया, ये बहुत आराम से 60 पहुंच गई। लेकिन
अगर आप सेम टेस्ट करते हो स्पोर्ट्स मोड पे, तो आपको खुद समझ में आता है कि गाड़ी रॉकेट बन चुकी है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है आपको दोनों ही शीशों पे, एंड दिस वर्क्स प्रीटी वेल। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो नो डाउट दिस इज परफेक्ट मैच। अगर इसके व्हील्स की बात करें तो 18 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाएंगे आपके इसके टॉप मॉडल पे। 2700 mm की इसकी लेंथ है टायर्स के बीच में, जिससे आपको अंदर स्पेस भी बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आप बैक सीट में अगर आप देखते हो तो बैक सीट में आपको नीचे कोई हम्प नहीं मिलता है, विच इज प्रिटी गुड। आप आराम से, हालांकि अगर विद के हिसाब से देखा जाए तो बैठ इसमें दो बड़े लोग और एक बच्चे बैठ पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर बैठे तो तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो मैं मान सकता हूं कि ये 5 सीटर एक कार है। जब आप कोई गाड़ी लेते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके जो बेसिक फीचर्स है या फिर बेसिक फंक्शंस जो हैं वो अप्रोप्रिएटली काम करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सुजुकी इस चीज पे बहुत टाइम से काम करती आई है। आप कोई भी पुराने से पुरानी गाड़ी उठा लो सुजुकी की, जिसमें जो भी फीचर है वो अंत तक वैसे ही काम करता रहेगा जिस तरीके से वो डे वन पे काम कर रहा था। इस नई स्क्रीन के साथ में जो कि सुजुकी ने इंट्रोड्यूस करी है विद दिस ई विटारा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज जो है ये भी आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। क्योंकि भरोसे की जब बात आती है तो हम कुछ ही ब्रांड्स के पास में जाते हैं, जिसमें से सुजुकी एक आती है। और मैं काफी हद तक कह सकता हूं कि जैसे कि इंडियंस की पहली पसंद सुजुकी है, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि कोई भी गाड़ी आ जाए मार्केट में, लेकिन अगर उनको नई गाड़ी लेनी है तो वो सीधे सीधे सुजुकी के पास में जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये गाड़ियां ऐसी हैं जो आपका साथ लंबे समय तक निभाएंगे। अब मैं अगेन स्पोर्ट मोड पे हूं, आगे एक टर्न है, टर्न के बाद में अगर मुझे खाली रोड मिलती है तो मैं एक बार स्पीड अप करके देखूंगा, फिर हम नॉर्मल मोड पे भी देखेंगे इसको कि गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है। आपको यूवी कट ग्लासेस मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपको केबिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं महसूस होता है। एसी इज वर्किंग अप्रोप्रिएटली वेल। आपको एक सनरूफ मिल जाती है विच इज गुड। कोई ये पैनारोमिक सनरूफ नहीं है, और हालांकि सनरूफ इंडिया में उतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, बट दिस इज अ फीचर जो कि आपको इस गाड़ी के साथ में मिल रहा है। आपको अगर मैं बाहर की बात करूं, पहली बात तो इंडियन इंजन की कोई नॉइस होती ही नहीं क्योंकि इसमें कोई इंजन ही नहीं है। और अगर आप एनवीएच लेवल की अगर बात करें तो एनवीएच लेवल भी मेरे मुझे इसमें काफी कंट्रोल्ड लग रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगल बगल से व्हीकल्स निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो साउंड। अगर मैं इसको टेस्ट करूं, अगर मैं गाड़ी का एनवीएच लेवल टेस्ट करूं इस समय जबकि मैं इस रोड पे हूं, तो मेरे को 65 से ले करके मेरे को 58 57 के आसपास का एनवीएच लेवल दिखाई दे जाता है। अच्छा, मारुति की जो अभी तक इमेज रही है बहुत ही बेसिक गाड़ी बनाने की या फिर बहुत ही मिनिमल सी गाड़ी बनाने की, इस पर्टिकुलर कार के साथ में वो इमेज थोड़ी सी एलिवेट होने वाली है। क्यों? अब अगर आप देखो तो सुजुकी अब धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है। जैसे कि आप इस इंटीरियर को ही ले लो, आप जब लोअर वेरिएंट में जाओगे, जैसे कि मैं टॉप वेरिएंट में हूं, आप जब लोअर वेरिएंट में जाओगे तो चीजें आपको कुछ इससे कम मिलेगी। लेकिन अगर आपको टॉप वेरिएंट मिलना है, जो कि आप कोई भी कायदे के ईवी अगर आप लेने जाओगे तो उसका बेस वेरिएंट आता है 20 लाख के आसपास में, लेकिन आप 21 लाख रुपए दे करके इसका टॉप एंड वेरिएंट घर लेके जा सकते हो, जिसमें आपको ये प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। अभी तक क्या है ना, यंगस्टर्स हैं उसमें, उनके बीच में मारुति की एक इमेज बनी हुई थी बड़े बूढ़ों की गाड़ी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कार एक डील ब्रेकर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज वर्किंग, क्लासी, रिलायबल मिलती है। आपको और शाइनी चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिटी हैंडलिंग की। मैं इसको 1 to 10 के बेसिस पे इसको 9 मार्क दूंगा, क्योंकि अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो दिस इज अप टू द मार्क, बट स्टिल देयर आर सम फ्लॉज जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, चीजों को इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है कि आपको कहीं से भी वो अलग से लगाए हुए नहीं लगते। जैसे आपको नहीं लगता कि जबरदस्ती किसी भी फीचर को इसमें घुसेड़ा गया है। क्यों? अगर मैं इस डिस्प्ले की बात करूं, आज के टाइम में तो तीन तीन डिस्प्ले चल रही है, विच इज नॉट सेफ। वो एक गिमिक है, क्योंकि आप गाड़ी में गाड़ी चलाने आए हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आए हो, ना कि आप गाड़ी में बैठ करके आप वीडियो गेम खेलोगे। इससे अच्छा घर में बैठ करके नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन को इंटीग्रेट किया है इस गाड़ी में, दिस इज क्वाइट सीमलेस। आपको 10 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 7.5 का आपको ये एमआईडी मिल जाती है जो कि आपके टैकोमीटर और सारी चीजों का काम करती है। उसके बावजूद ये ग्लास पैनल इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि आपको ये कंबाइंड एक पूरी डिस्प्ले लगती है। आपको ये नहीं लगता है कि दो अलग डिस्प्लेज हैं, हालांकि दो अलग डिस्प्लेज हैं, बट
आपको एक प्रीमियमनेस दिखाई देती है। पूरी ब्लैक है, जब ये पूरी लाइट बंद होगी, गाड़ी बंद है, तो सामने वाला देखने वाला यही सोचेगा कि ये पूरी दो डिस्प्लेज हैं जो कि आपस में कंबाइंड है। इजंट इट अमेजिंग कि हम सुजुकी जैसी गाड़ी से इतना ज्यादा प्रीमियम और इतना ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड कोई सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसने करके दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली सारी जनरेशन में धीरे धीरे यही चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। और अगर मैं सिटी ड्राइव की बात करूं तो ये कहीं से भी आपको ओवरडन नहीं लगती है, लेकिन इट डज द जॉब जो कि इसके लिए है। आपको गाड़ी से सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, लेकिन आपको जब आप कोई और गाड़ी चलाते हो, लेट्स सपोज आप कोई आइस कार चलाते हो, आपको बराबर आपके हाथ चलते रहते हैं, आपके पैर चलते रहते हैं, उस मामले में आपको ईवी सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। एंड साथ ही साथ सुजुकी ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी किया है। सारे ऑपरेशन वर्क क्वाइट वेल। हम जब कोई लॉन्ग वीडियो बनाएंगे इसकी, उसमें हम इसकी रेंज को प्रॉपर तरीके से जज करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं बैठ करके आराम से कि आखिर ये गाड़ी किसके लिए। सिंपल सी बात ये है, जिसको एक हसल फ्री ड्राइव चाहिए, ये गाड़ी उसके लिए। जिसको माइलेज चाहिए, ये गाड़ी उसके लिए। जिसको लॉन्ग टाइम तक एक गाड़ी अपने पास रखनी है, ये गाड़ी उसके लिए। ये गाड़ी एक बेंचमार्क बनने वाली है सुजुकी के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें हम देखते आए, इस एक कार ने हर एक फीचर, हर एक डिजाइन सेंस को पूरी तरीके से ब्रेक करके रख दिया है। अभी तक एक जो इमेज बनी हुई थी, एक ट्रेडिशनल, एक टिपिकल कार बनाने वाली मारुति के लिए, ये गाड़ी उस चीज को पूरी तरीके से एलिवेट करके रख देती है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी और ऑटो जर्नलिस्ट क्या कहते हैं अबाउट दिस कार। जब आप ईवी की बात करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी रिलायबिलिटी, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में नई है। मारुति के शोरूम आपको हर गली नुक्कड़, छोटे छोटे शहर में, कस्बे में, हर जगह मिलने वाले हैं। लेकिन कोई और जो ब्रांड है जो कि ईवीज में आ रखे हैं, उनके शोरूम हर जगह पे नहीं मिलने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पर्टिकुलर कार पूरी तरीके से रीडिजाइन हुई, क्योंकि ये एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक कार है। इसके प्लेटफॉर्म को स्पेशली इसी इलेक्ट्रिक कार के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये जीरो से, स्क्रैच से बनी हुई कार है। ये कोई इस तरीके से डिजाइन कार नहीं है कि आपने विटारा उठाई, वो विटारा के नीचे थोड़ी सी जगह बना करके बैटरी पैक लगा दिया। नहीं, इसको पूरी तरीके से स्क्रैच से बिल्ड किया गया है। एंड ये कार एक बेंचमार्क हो सकती है, कोई फालतू की चीज नहीं, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर वो चीज आपको इस पे मिलेगी जो चीज एक कार के लिए इंपॉर्टेंट है। एट द एंड, थैंक्स वेरी मच केटीएल, मारुति सुजुकी, स्वरूप नगर, कानपुर, जिन्होंने हमें ये कार रिव्यू एंड एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। हम बैठ करके आराम से शोरूम के ऑफिशियल से भी बात करेंगे कि आपको शोरूम एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। एंड ऑन दिस नोट, let's move to the office to understand what we are going to get with this car and how, as a customer, you are going to be treated.